जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी एम्पायर 11 में। आज इस वीडियो में हम जो मैच कवर करेंगे वो होगा 300 का फर्स्ट मैच जो कि खेला जाएगा ओवल इनविंसिबल्स और बर्मिंघम फ्यूनेक्स के बीच में। तो 100 शुरू हो चुका है। कमाल का टूर्नामेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट टूर्नामेंट T20 से। यहाँ पर सिर्फ 100 बॉल का ही मैचेस रहता है। वो जो एक ओवर होता है वो 5 बॉल्स का रहता है, 6 बॉल्स का नहीं रहता है। तो 100 एक डिफरेंट टूर्नामेंट है, कमाल का टूर्नामेंट रहता है। लेकिन आपको ओवरऑल बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगी और देखने में भी मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं, अच्छे खासे स्कोर्स बनते हैं, ओवरऑल मैचेस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहते हैं। सो ओवरऑल टूर्नामेंट काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा टूर्नामेंट है। ओवरऑल थोड़े शॉर्ट में बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सिर्फ 100 बॉल्स ही होती हैं और एक जो ओवर रहता है वो 5 बॉल्स का रहता है और एक जो बंदा है मैक्सिमम 4 ओवर कंप्लीट कर सकता है। मतलब वो सिर्फ 20 बॉल्स ही डाल सकते हैं क्योंकि एक ओवर में सिर्फ 5 बॉल्स ही होती हैं। और यहाँ पर एक बंदा 2 ओवर कंटिन्यूसली भी डाल सकता है, मतलब वो लगातार 10 बॉल्स भी फेंक सकता है। तो ऐसा रहता है कुछ। सबसे पहले 100 बॉल्स का टूर्नामेंट रहेगा, एक जो ओवर है वो 5 बॉल का रहेगा और जो एक बॉलर है वो मैक्सिमम 20 बॉल्स ही फेंक सकता है। एक जो बॉलर है वो लगातार 2 ओवर भी डाल सकता है, मतलब वो लगातार 10 बॉल्स भी फेंक सकता है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। इस वीडियो में हम फर्स्ट मैच के बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। पिच रिपोर्ट पर अगर बारे में बात की जाए, कलिंगटन ओवर लंदन में मैच खेला जाएगा। यहाँ की जो विकेट है पूरी बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है। बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है, ओवरऑल स्पिनर्स को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है, पेसर्स को थोड़ा सपोर्ट मिलता है क्योंकि इस पिच पे ग्रास हमेशा रहती है। सो ग्रास रहेगी, बाउंस थोड़ा अच्छा खासा रहेगा, तो उस हिसाब से बैटिंग के लिए विकेट अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से पेसर्स को भी सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल सबसे पहले बैटर्स के लिए अच्छा खासा विकेट है, उसके बाद पेसर्स के लिए अच्छा खासा विकेट है। स्पिनर्स को यहाँ पर कुछ खास सपोर्ट मिलता नहीं है। सो पिच रिपोर्ट यही है कि सबसे पहले आपको अपनी टीम में बैटर्स को ज़्यादा कंसीडर करना है, उसके बाद पेसर्स को ज़्यादा कंसीडर करना है। स्पिनर्स को सिंपली आप अपनी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन जो जैम्पा जैसे प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, उनको आप लेने के बारे में फिर भी सोच सकते हो। वो जैसी मर्जी पिच हो, बंदे विकेट्स ले ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा आप सभी को फिर भी इजीली ड्रॉप कर सकते हो। अब हम लास्ट मैचेस जो इस वेन्यू पे खेले गए थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे रिसेंट जो T20 मैच यहाँ पर खेला गया था वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। उसमें पाकिस्तान ने 157 स्कोर किया था, इंग्लैंड इजीली 158 करके चेस कर गया था। सो बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट है। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता तो इंग्लैंड अच्छे खासे रन भी बना सकता था और पेसर्स को यहाँ पर 7 विकेट्स मिला था और स्पिनर्स को 5 विकेट मिला था। ओवरऑल थोड़ा सेम ही रहा था, लेकिन लास्ट T20 डोमेस्टिक मैच के बारे में बात की जाए, हैम्पशायर और सरी के बीच में मैच खेला गया था। हैम्पशायर ने 183 किया था, सरी ने उसको 188 स्कोर कर दिया था। सो यहाँ पर अच्छे खासे रन हुए थे। विकेट्स के बारे में बात की जाए, पेसर्स को 11 विकेट्स मिला था और स्पिनर्स को सिर्फ 1 विकेट ही मिला था। सो ओवरऑल बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट है। पेसर्स को स्पिनर्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ग्रास यहाँ पर हमेशा रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा बाउंस रहेगा तो बैट्समैन ट्रस्ट कर सकते हैं, बाउंस को शॉट्स खेल सकते हैं, और थोड़ा ग्रास रहेगा, थोड़ा स्विंग रह सकता है, तो उस हिसाब से पेसर्स को भी सपोर्ट मिलने वाला है। सो ओवरऑल पिच रिपोर्ट यही है। अब हम बात करते हैं इनके हेड टू हेड नंबर्स के बारे में। हेड टू हेड नंबर्स के बारे में बात की जाए, बर्मिंघम ही डोमिनेट कर रही है। 3 मैच हुए हैं, तीनों का तीनों बर्मिंघम जीती है, ओवरऑल एक भी नहीं जीत पाई है। सो इस मैच को जीतने के भी थोड़ा बर्मिंघम ही फेवरेट्स रहने वाली है, वो थोड़ी ज़्यादा बैलेंस टीम है। अब लास्ट हेड टू हेड के बारे में बात की जाए, बर्मिंघम इजिली 41 रन से जीता था। उसमें मोइन अली ने 33 रन का नॉक खेला था, लेकिन कोई भी विकेट नहीं लिया था। मोस्टली ने 15 रन किया था, लिविंगस्टोन ने 3 रन किया था और 1 विकेट भी लिया था। उसके अलावा बेन होवल ने 1 विकेट लिया था और एडम मिलर ने भी 2 विकेट लिया था। अब ओवर के बारे में बात की जाए, विल जैक्स ने ओवर तो किया था लेकिन विकेट्स नहीं मिला था। बैटिंग से भी सिर्फ 2 रन ही बनाया था। सैम करन ने 11 रन 0 विकेट लिया था। सैम बिलिंग्स ने 40 रन बनाया था। ओवरऑल लास्ट हेड टू हेड में कुछ ऐसा कुछ रहा था। सो हमने पिच रिपोर्ट हेड टू हेड के बारे में डिस्कस कर लिया। हम डायरेक्ट टीम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवल टीम के बारे में। सो ओवल इनविंसिबल्स के बारे में बात की जाए, एवरेज जी टीम है। इनका बैटिंग लाइनअप इतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है कि जिसके पास बहुत सारा इंपैक्ट हो, वो अपने दम पर मैच जिता दे। इनके पास कोई ऐसा बैटर नहीं है। सो ओवरऑल बैटिंग थोड़ी वीक है, लेकिन बॉलिंग में इनका अच्छा है। ओवरऑल इस मैच को थोड़ा हारने के लिए फेवरेट्स रहेगी, लेकिन इनके पास भी अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। वो थोड़े बैटिंग में कम है, बॉलिंग में ज़्यादा है। अब ओवल इनविंसिबल्स के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें हम, तो इनका प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली डेविड मिलानो, विल जैक्स ओपनिंग करने वाले हैं। 1 डाउन पर कॉक्स रहने वाले हैं। उसके बाद 2 डाउन पर सैम करन, कमाल का ऑलराउंडर। फिर
3 डाउन पर सैम बिलिंग रहेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली विकेट कीपिंग भी करने वाला है। उसके बाद फ्रेरिया है, फिर अच्छे खासे प्लेयर्स रहने वाले हैं। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, टॉम करन, मोहम्मद आमिर, जैम्पा और शाकिब महमूद, इनके 4 पेसर्स रहेंगे और 5वां जो है वो सैम करन रहेगा। सो ओवरऑल इनका यही रहने वाला है। मोस्ट ओवर्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले सैम करन मेन बॉलर है, टॉम करन मेन बॉलर है, मोहम्मद आमिर है, जैम्पा है, शाकिब महमूद है। ओवरऑल ये 5 प्लेयर्स जो हैं अच्छे खासी बॉलिंग करेंगे, 5 ही इनके मेन बॉलर्स हैं। और 6 बॉलिंग ऑप्शन के बारे में बात की जाए, वो विल जैक्स रहने वाले हैं। अब विल जैक्स ऑफ स्पिनर है, सामने लेफ्टिस्ट के बारे में बात की जाए, टॉप ऑर्डर में सिर्फ मोइन अली ही लेफ्टी है, तो उस हिसाब से विल जैक्स को थोड़ा कम ओवर मिल सकता है। ज़ारा नहीं, ऐसे लगा लो कि 2 ओवर मिल जाए, बंदा 10 बॉल फेंक दे। बाकी जो इसका ओवर कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली शाकिब महमूद 15 बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये रन बहुत ज़्यादा लीक करता है, तो उस हिसाब से इसका ओवर कट सकता है। बाकी सैम करन, मोहम्मद आमिर, टॉम करन जैसे प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली पूरे ओवर ही करने वाले हैं। अब डेथ ओवर्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले टॉम करन तो कंफर्म डेथ में बॉलिंग करने ही वाला है, स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है, कमाल का प्लेयर है। उसके अलावा सैम करन भी डेथ में बॉलिंग कर सकता है और मोहम्मद आमिर भी डेथ में बॉलिंग कर सकता है। सो ओवरऑल ये 3 प्लेयर जो है वो मिलकर डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं। ओपनिंग ओवर्स के बारे में बात की जाए, सैम करन, मोहम्मद आमिर, शाकिब महमूद मिलकर ओपनिंग में ओवर करने वाले हैं, तो इनका बॉलिंग का से कुछ कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। अब इस सीरीज में कोई मैच हुआ नहीं, तो ऐसा हम पर कुछ लिखा नहीं है। ओवरऑल यही लाइनअप है। अब इनके नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, विल जैक्स का 29 का एवरेज है और 174 मैचेस में 52 विकेट्स भी है। सो बॉलिंग से तो मैं इस मैच में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा, क्योंकि सामने सिर्फ एक ही लेफ्टी है, मोस्टली तो बहुत ज़्यादा नीचे आता है। मोइन अली ही टॉप ऑर्डर में लेफ्टी है, तो उस हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है कि विल जैक्स को ज़्यादा बॉलिंग मिलने नहीं वाला है। और फर्स्ट मैच है, फर्स्ट मैच में ऑब्वियसली पिच फ्रेश रहेगा, तो उस हिसाब से स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से पर्सनली आई थिंक इस मैच में विल जैक्स को कम ओवर मिलने वाला है, वही 5-10 बॉल फेंकेगा, लेकिन ओपनिंग करेगा, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा। कॉक्स का 1 डाउन बैटिंग करेगा, 29 का अच्छा खासा एवरेज है। ऐसे ही आप सभी प्लेयर्स के नंबर इजीली रीड कर सकते हो। जैसे सैम बिलिंग के बारे में बात की जाए, बंदा 318 मैचेस खेला है, जिसमें 303 मैचेस में इसका बैटिंग आया है, 24 का एवरेज है। सो आप कंपेयर करोगे, कॉक्स सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 18 है, लेकिन सैम बिलिंग्स सिलेक्शन परसेंटेज 84 के करीब है। लेकिन सबसे पहले सैम बिलिंग 3 डाउन बैटिंग करने आएगा, जो कॉक्स है 1 डाउन बैटिंग करने आएगा। कॉक्स का ओवरऑल 29 का एवरेज है, सैम बिलिंग का सिर्फ और सिर्फ 24 का ही एवरेज है। सो आपके लिए कॉक्स बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाला है, कोई भी इसको अपनी टीम में कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन एडवांटेज जो है सैम बिलिंग के पास यही है कि बंदा कीपिंग करने वाला है, सो कीपिंग से कभी भी आपको कैचेस के पॉइंट देके जा सकता है, तो उस हिसाब से सैम बिलिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो ओवरऑल बैटिंग पोजीशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से सारा आपके लिए कॉक्स बढ़िया ऑप्शन बचता है, तो आप कॉक्स को अपनी टीम में जरूर कंसीडर कर सकते हो। बाकी फ्रेरिया तो ड्रॉपेबल है, कुछ खास अच्छा ऑप्शन नहीं है, 27 का एवरेज है, बॉलिंग करने नहीं वाला है। नेक्स्ट पीपल ड्रॉपेबल है, टॉम करन, सैम करन दोनों ही भाई मस्ट एपिक रहेंगे, दोनों का आपको ज़रा ड्रॉप करना नहीं है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली तीनों प्लेयर्स खेलने नहीं वाले हैं। तो इनके बॉलर्स के बारे में अगर हम बात करें, जैम्पा कमाल का प्लेयर, 264 मैचेस में 312 विकेट हैं। सो हर मैच में बंदा विकेट निकालता ही निकालता है, बंडल्स में विकेट निकालता है। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है ओवर तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। इवन आप इजीली रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में भी कंसीडर कर सकते हो। मोहम्मद आमिर 294 मैचेस, 340 विकेट, ये भी कमाल का प्लेयर, लेकिन अभी वर्ल्ड कप में फॉर्म थोड़ा खराब था, यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर काफ़ी ज़्यादा गंदा डाला था। शाकिब महमूद 70 मैचेस में 90 विकेट्स, लेकिन रन बहुत ही ज़्यादा पिलवाता है और कभी कभी ओवर भी कट सकता है। मचडी लैंगे मोस्ट प्रोबेबली खेलने नहीं वाले हैं। स्पेंसर जॉनसन तो अभी फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं बर्मिंघम टीम के बारे में। बर्मिंघम टीम के बारे में बात की जाए, ओवरऑल वन ऑफ द मतलब डिसेंट टीम ही मानी जाती है 100 में। इनका जो ऑलराउंड डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इनके पास अच्छे खासे ऑलराउंडर्स और इनकी टीम में पूरे ऑलराउंडर्स ही भरे पड़े हैं। वेस्ट इंडीज़ टाइप टीम है कि वह हर बंदा बॉलिंग भी कर सकता है, हर बंदा बैटिंग भी कर सकता है, तो इनकी टीम कुछ इस प्रकार की है। सो इस टीम में बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं कि कौन इनके मेन बॉलर्स रहेंगे। अब हम इनके प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। बर्मिंघम के प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए, मोस्ट प्रोबेबली आर्प टेल और मोइन अली ओपनिंग करने वाले हैं। ए डोनाल्ड मोस्ट प्रोबेबली विकेट कीपिंग करेंगे, बंदा 1 डाउन पर बैटिंग करने आएगा। जो जे स्मिथ है वो तो टेस्ट मैच खेल रहा है वेस्ट इंडीज़ के साथ, वो तो अवेलेबल नहीं है। इवन की डकेट भी टेस्ट मैच खेल रहा है, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो उस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड विकेट कीपिंग करने वाला है। उसके बाद लिविंगस्टोन, यहाँ पर बहुत इसलिए लिखा है क्योंकि ये बंदा ऑफ स्पिन भी डाल लेता है, लेग स्पिन भी डाल लेता है, तो इसको मैचअप का कोई भी दिक्कत नहीं है। सामने भले लेफ्टी हो भले राइटी हो, अगर राइटी है उसको सीधा लेग स्पिन डाल देगा, और सामने लेफ्टी है तो सीधा ऑफ स्पिन डाल देगा, तो इसको कोई भी चक्कर नहीं है। उसके बाद लिम्बर है, मूसली है, हॉवल, फुलर, एबर्ट, साउदी मिलने, तो इनके पास अच्छे खासे ऑलराउंडर्स हैं। अब इनके मेन बॉलर्स के बारे में बात की, सबसे पहले मिलने, टीम साउदी, सीन एबर्ट, ये 3 इनके मेन बॉलर्स हैं। उसके बाद लिविंगस्टोन भी मोस्ट प्रोबेबली 100 में बॉलिंग करते ही करते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली लिविंगस्टोन भी 3 से 4 ओवर करने वाला है, और जैसे कि मैंने कहा इसको मैचअप का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाला है, तो इनका एक मेन बॉलर लिविंगस्टोन भी रहने वाला है। मोइन अली भी इवन बॉलिंग कर सकता है, मतलब ऑफ स्पिनर है, सामने 2 लेफ्टीज हैं, तो उस हिसाब
से ये भी बॉलिंग कर सकता है। इवन कि ओपनिंग में ही डेविड मिलान आता है तो मोइन अली पावर प्ले में भी बॉलिंग करने जरूर आ सकता है। ओवरऑल जैसे फुलर जैसे प्लेयर है, होवल जैसे प्लेयर है, ये पार्ट टाइम बॉलर है। भले ही होवल ने लास्ट हेड टू हेड्स में अच्छी खासी बॉलिंग करी है, पूरा 4 का 4 ओवर कंप्लीट किया है, लेकिन अभी तक जैसा लाइनअप चल रहा है उस हिसाब से लगता है कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन है, तो उस हिसाब से फुलर और होवल को यूटिलाइजेशन थोड़ा कम ही मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि दोनों 5-5 या 10-10 बॉले ही डालें, मतलब 2 ओवर ही करें, तो उस हिसाब से बॉलिंग डिवाइडेशन इनका ऐसा रहने वाला है। डेथ ओवर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली सऊदी और मिलने ही डालने वाले हैं डेथ में। ओपनिंग ओवर्स के बारे में बात की तो मोस्ट प्रोबेबली सऊदी और एबर डालने वाले हैं। बाकी इनके नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो अभी तो कोई मैच हुआ नहीं है, तो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इनका रिसेंट परफॉर्मेंस 100 में कैसा रहा हम अपडेट करते जाएंगे। इनके ओवरऑल नंबर्स के बारे में बात कीजिए, डकेट 30 का एवरेज है, लेकिन अभी इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेल रहा है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो अवेलेबल नहीं है। स्मिथ भी अवेलेबल नहीं है, क्रिस वोक्स भी अवेलेबल नहीं है, सारे टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। उसके बाद बेनी होवल है, 222 विकेट्स भी है, 209 मैचेस में 33 का एवरेज भी है, सो कमाल का प्लेयर है। इसका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी सारा हाई है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अच्छे खासी बॉलिंग ऑप्शन है, तो उस हिसाब से क्या होता है इसको ज़्यादा बॉलिंग ना मिले, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो उस हिसाब से 50-50 ऑप्शन रहेगा। लेकिन लाइनअप्स आने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि ये पूरे ओवर कंप्लीट कर सकता है तब तो मस्ट टाइप रहेगा, तब इसको ज़्यादा ड्रॉप करने का सवाल बनता नहीं है। आर पटेल से 23 का एवरेज है, इतना कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है। मोइन अली ड्रॉप करना नहीं है, ओपनर है, तूफानी पारी खेलता है, हर बॉल मारने के लिए जाएगा, ऑफ स्पिनर है, सामने डेविड मिलान जैसे प्लेयर हैं, लेफ्टीज हैं, तो उस हिसाब से पावर प्ले में बंदा बॉलिंग करने आ सकता है। जो डेविड मिलान है तो ऑफ स्पिनर के सामने भयंकर स्ट्रगल करता है, तो उस हिसाब से अपनी विकेट इजीली फेंक भी सकता है, तो आपको मोइन अली को अपनी टीम में जरूर कंसीडर करना है। डोनाल्ड वन डाउन बैटिंग करेगा, कीपर से 20 का एवरेज है, ड्रॉप किया जा सकता है। लिविंगस्टोन बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, 27 का एवरेज है, 117 विकेट भी है 274 मैचेस में, और 100 ऐसे टूर्नामेंट्स में इसको बॉलिंग मिलता ही मिलता है, तो उस हिसाब से मस्ट टैपिक रहेगा, ज़रा ड्रॉप करना नहीं है। किम्बर कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है, मूसली भी कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है, इवन की मूसली भी जरूर बॉलिंग कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा जो इनके थोड़े पार्ट टाइमर्स हैं, होवल जैसे, फुलर जैसे, मूसली जैसे मिलके कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मिलके 1-1, 2 ओवर्स ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो ओवर कटेंगे वो बाकी प्लेयर्स कटेंगे, जैसे मोइन अली भी पूरे ओवर तो नहीं करेगा, वो भी ऐसे ही 1-2 ओवर करेगा। सो इनके सभी प्लेयर्स ऐसे ही बॉलिंग करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारा है और ऑलराउंडर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ओवरऑल इनके बॉलर्स के बारे में बात की जाए, हैन तो खेलने नहीं वाले हैं, लेकिन अगर खेलेंगे तो 100 मैचेस में 109 विकेट है। एबर्ट का 168 मैचेस में 217 विकेट्स है, और इसने बैटिंग से 892 रन भी बनाया है। सो बैटिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता नहीं है। बैटिंग में बीबीएल में भयंकर फॉर्म रहता है, बैटिंग में तो बीबीएल में तो कहर मचा के रखता है, लेकिन ओवरऑल बाकी टूर्नामेंट्स में बैटिंग में इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है। लेकिन कमाल का बॉलर है, मोस्ट ऑफ द मैचेस में अच्छा खासा ओवर्स मिलता ही मिलता है। सऊदी 264 मैचेस में 319 विकेट्स है, कमाल का पेसर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, डेथ में बॉलिंग कर सकता है, पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, थोड़ा पिच पे ग्रास रहेगा तो कभी भी थोड़ा स्विंग भी हासिल कर सकता है। एडम मिल ने 173 मैचेस में 197 विकेट्स, कमाल का विकेट टेकिंग बॉलर, एक्सप्रेस पेस है इस विकेट पर, जहाँ पर थोड़ी ग्रास है, न्यूजीलैंड जैसे विकेट्स हैं, तो ये ज़रूर अच्छा खासा इफेक्टिव साबित हो सकता है। बाकी फुलर 189 मैचेस में सिर्फ 165 विकेट्स ही है, लेकिन रन इसका अच्छा खासा 2500 है। सो लगभग 23 का एवरेज है, वही होवल जैसा प्लेयर है 23 का एवरेज है, लेकिन इसका विकेट थोड़ा कम है, क्योंकि ये थोड़ा बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा है, बॉलिंग कम करता है। लेकिन जो होवल है वो थोड़ी बॉलिंग ज़्यादा करता है, बैटिंग कम करता है, बिल्कुल ही सीन एबर्ट जैसे, जो नहीं बिल्कुल मतलब फुलर जैसे सीन एबर्ट है, वो बॉलिंग ज़्यादा करता है, बैटिंग थोड़ी कम ही करता है। सो ओवरऑल हमने सभी प्लेयर्स का नंबर अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, तो आपको पूरी नंबर्स बेस्ड एनालिसिस मिल गई है। अब हम अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करते हैं, पूरी लॉजिकल एनालिसिस करने वाली है कि हम किस प्लेयर को अपनी टीम में क्यों कंसीडर करेंगे। अब हम अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करते हैं, पूरी लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले कीपर्स के बारे में बात की जाए, किम्बर इजी ड्रॉप कर सकते हो, स्मिथ अवेलेबल नहीं है। डोनाल्ड के बारे में बात की जाए, 1 डाउन पर बंदा बैटिंग कर सकता है, लेकिन सिर्फ 20 का एवरेज है, इतना कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है। फ्रेरिया बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, बॉलिंग तो ऑब्वियसली करेगा नहीं, कीपर है तो उस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर नीचे है, इसको भी इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। अब सैम करन मतलब फॉक्स और बिलिंग्स के बारे में बात की जाए, फॉक्स का आपको दिखाया था 29 का एवरेज था, बंदा 1 डाउन पर बैटिंग करने वाला है, सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 18% है, लेकिन प्रॉपर डिफरेंशियल ऑप्शन रहेगा। सैम बिलिंग्स 3 डाउन बैटिंग करेगा, नंबर्स भी कम है एज कम्पेयर टू फॉक्स, लेकिन एडवांटेज ये है कि कीपिंग करेगा, सो कीपिंग से आपको कभी भी पॉइंट्स देके जा सकता है, तो सेफ ऑप्शन सैम बिलिंग ही रहने वाला है। लेकिन अभी के लिए मैं रिस्क लूँगा और अपनी टीम में कॉक्स को कंसीडर करूँगा। अब बैटर्स के बारे में अगर हम बात करें
तो विल जैक्स को तो ज़रा ड्रॉप करने का मतलब बनता नहीं है, ज़रूर कंसीडर करना है। भले ही थोड़ा हिट और मिस टाइप प्लेयर है, लेकिन ओपनिंग करेगा, पावर प्ले का कभी भी एडवांटेज उठा सकता है। और 100 ऐसा फॉर्मेट है जिसमें 120 बॉल भी नहीं रहता है, सिर्फ 100 बॉल ही जाता है, तो ऑब्वियसली बंदा हिट मारने को ज़रा जाता है, तो पावर प्ले का इजिली एडवांटेज उठा सकता है और बॉलिंग भी करने आएगा। भले ही ज़रा बॉलिंग नहीं करेगा, लेकिन सामने मोइन अली जैसे प्लेयर्स को बॉलिंग करेगा जो हर बॉल को मारने के लिए जाते हैं, तो कभी भी विकेट्स चटका सकता है। तो उस हिसाब से विल जैक्स भी मस्ट टाइप के रहेगा, ड्रॉप करना नहीं है। बंदा बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, हालांकि दोनों ही फील्ड में भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मस्ट टाइप की रहेगा। और बैटिंग विकेट भी है, तो कभी भी परफॉर्मेंस कर सकता है, तो मस्ट टाइप की रहेगा। लिविंगस्टोन बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। इवन कि लिविंगस्टोन तो सीबीसी का भी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। 2 डाउन बैटिंग करेगा, कमाल का हिटर है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि बंदा कैसा प्लेयर है। और ऑफ स्पिनर भी है, लेग स्पिनर भी है, सो कोई भी बॉल फेंक सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 ओवर कंप्लीट करने वाला है। 2 डाउन बंदा बैटिंग करेगा, 3 से 4 ओवर कंप्लीट कर सकता है, तो उस हिसाब से सीबीसी का भी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। अब डेविड मिलान पिच फ्रेश है, बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है, ओपनिंग करेगा, पावर प्ले का फायदा उठा सकता है। तो उस हिसाब से अभी के लिए आपको डेविड मिलान को भी अपनी टीम में जरूर कंसीडर करना है। लेकिन एक सबसे बड़ा थ्रेट मोइन अली रहने वाला है। ऑफ स्पिनर है डेविड मिलान, ऑफ स्पिनर के सामने भयंकर स्ट्रगल करता है, तो उस हिसाब से पावर प्ले में क्या पता अपनी विकेट फेंक दे। लेकिन डेविड मिलान एक ऐसा प्लेयर है जो धीरे खेलता है, टिक कर खेलता है, ज़्यादा हिटिंग को नहीं जाता है। तो उस हिसाब से अगर मोइन अली के 1-2 ओवर सर्वाइव कर लिए तो बड़ा स्कोर भी बना सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, अभी के लिए पिच फ्रेश है, बैटिंग के लिए अनुकूल रहने वाली है, तो उस हिसाब से अभी सेफ ही रहेगा। आप अपनी टीम में मनाल को जरूर कंसीडर करके चलो। पटेल आपके लिए ड्रॉप कर सकते हो, इतना कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है, भले ही ओपनिंग करेगा मलान के साथ, लेकिन फिर भी अभी के लिए ड्रॉपेबल रहेगा। अब बैथल तो खेलने ही वाला है, हार्ड भी अवेलेबल नहीं है, डकेट तो वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच खेल रहा है, तो अभी के लिए मैंने इन 3 बैटर को ही अपनी टीम में कंसीडर किया है। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो रिस्क लेके विल जैक्स जैसे प्लेयर, डेविड मिलान जैसे प्लेयर पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में इनको रिस्क लेने का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, क्योंकि विल जैक्स बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, हालांकि दोनों में फ्लॉप जा सकता है, लेकिन दोनों करने वाला है, तो कभी भी कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा रह सकता है। तो स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब बनता नहीं है, अगर लेना है सिर्फ ग्रैंड लीग में ही लेना है। ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए, सैम करन ड्रॉप करना नहीं है, 2 डाउन बैटिंग, डेथ में बॉलिंग, 4 ओवर कन्फर्म, तो सीबीसी का भी बेस्ट ऑप्शन आने वाला है। सिंपली सैम करन तो बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, मस्ट टैपिक रहेगा। अब मोइन अली के बारे में बात की जाए, ओपनिंग करेगा, पावर हिटर है, कभी भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और सामने लेफ्टीज डेविड मिलान है, डेविड मिलान ऑफ स्पिनर के सामने स्ट्रगल करता है, तो उस हिसाब से मोइन अली विकेट्स भी चटका सकता है, तो आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। लेकिन मोइन अली का पूरा 4 ओवर कन्फर्म मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके टीम में अच्छे खासे ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शन है, तो उस हिसाब से मोइन अली का पूरा 4 ओवर कन्फर्म काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो उस हिसाब से अभी के लिए टीम में तो जरूर कंसीडर करना है, लेकिन सीबीसी ब्रांड में थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि बैटर थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि हर बॉल मारने को जाएगा तो कभी भी विकेट फेंक सकता है, और अगर बॉलिंग में 4 ओवर कन्फर्म नहीं करेगा तो क्या पता ज़्यादा पॉइंट ना दे। तो उस हिसाब से सीबीसी ब्रांड में थोड़ा हिचकिचा सकते हो, लेकिन टीम में तो जरूर कंसीडर करके चलना है। टॉम करन सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मैं हैरान हूँ, क्योंकि इसका सिलेक्शन परसेंटेज हमेशा ही कम रहता है, लेकिन कमाल का पड़े, लेकिन आज सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, लेकिन फिर भी ड्रॉप करना नहीं है। प्रीमियम डेथ बॉलर है, बंडस में विकेट लेता ही लेता है, चाहे जो सी मर्जी इनिंग हो, मस्ट टैपिक रहने वाला है। इवन बंदा बैटिंग में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। टॉम करन मस्ट टैपिक रहने वाला है। अब होवल का सिलेक्शन परसेंटेज केवल 73% है, तो बहुत ही ज़रा हाई है, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बर्मिंघम के पास अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शन है और इनके मेन बॉलर्स में नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से क्या पता इसको पूरा ओवर बॉलिंग ना मिले, 2 से 3 ओवर ही मिले, तो उस हिसाब से अगर 10 बॉल ही मारेगा और बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़रा नीचे है, क्या पता कितना ज़्यादा बैटिंग आएगा, क्या पता कितना ज़्यादा बैटिंग नहीं आएगा, तो उस हिसाब से अभी के लिए ड्रॉप किया जा सकता है। मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब का मुझे लाइन में लग रहा है कि अच्छे खासे बॉलर्स हैं, तो इसका बॉलिंग मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है, तो इसलिए ड्रॉप कर रहा हूं। लेकिन लाइनअप्स आने के बाद अगर लगता है कि इसको अच्छी खासी बॉलिंग मिलेगी तब तो सिंपली इसको अपनी टीम में मैं कंसीडर करने ही वाला हूं। बाकी फुलर, इसका भी सिलेक्शन परसेंटेज तो कम है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अच्छे खासे ऑलराउंडर्स हैं, तो इसका भी बॉलिंग कितना आएगा कितना नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, और ये तो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो क्या पता इसका बॉलिंग बिल्कुल भी ना आए, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़रा नीचे, तो ड्रॉप कर सकते हो। वॉक्स तो अवेलेबल नहीं है, बाकी लेमन भी ड्रॉपेबल है, बॉलिंग करने नहीं वाला है, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग ही करेगा। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, जैम्पा को ड्रॉप मत करना है, चाहे पिच से स्पिन को सपोर्ट ना मिले, लेकिन ये बंदा ऐसा है कि हर विकेट पे विकेट्स ले ही जाता है और बंडल्स में विकेट लेता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। जैम्पा को ड्रॉप करने का ज़्यादा रिस्क लेना मत, ऑब्वियसली जैम्पा मतलब मस्ट टैपिक रहेगा। एडम मिलने को मैं अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा न्यूजीलैंड टाइप जैसे विकेट्स हैं, इसको अच्छा खासा खेलने का एक्सपीरियंस है, डेथ में बॉलिंग करता है और इसके पास एक्सप्रेस पेस भी है, तो मैं इसको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। सेम गोस फॉर सऊदी, इसको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इतने सारा मैचेस खेल चुके हैं, डेथ में बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है और ग्रास पे क्या पता थोड़ी बहुत स्विंग हासिल कर लेंगे। दोनों ही टीम्स के पास ओपनर्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं हैं। मलान को छोड़ के मोइन अली भी पावर हिटर है, डोनाल्ड भी वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं, वो भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, पटेल भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। दोनों ही टीम के ओपनर्स थोड़े इंप्रेसिव नहीं है, तो उस हिसाब से ओपनर्स विकेट फेंक सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सऊदी को भी अपनी टीम में जरूर कंसीडर करने वाला हूँ। मोहम्मद आमिर प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप में फॉर्म थोड़ा गंदा ही चल रहा था, इतना कुछ खास अच्छा फॉर्म नहीं था, लेकिन 4 ओवर कन्फर्म मिलेगा क्योंकि इनके पास 5 मेन बॉलर्स ही हैं। और जो छठा है विल जैक्स है, विल जैक्स अगर 1-2 ओवर करेगा अभी तो मोस्ट प्रॉब्ली वो महमूद का ही ओवर करने वाला है, शाकिब महमूद का। तो उस हिसाब से लगता है कि मुझे मोहम्मद आमिर कंप्लीट ओवर करने वाला है, लेकिन पिटाई जिस हिसाब से हो गया था थोड़ा डेथ ओवर्स में वर्ल्ड कप में, तो उस हिसाब से मैं लेने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। और सामने बैटर्स मतलब जो ऑलराउंडर्स हैं वो बैटिंग अच्छी खासी करते हैं, तो क्या पता इसको ज़रा विकेट्स ना मिले। तो अभी के लिए मैं मोहम्मद आमिर को ज़रा कंसीडर करूँगा नहीं। बाकी नीचे और तो कोई भी नहीं खेलने वाला है। महमूद का स्लैगिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन अंधाधुन पिटाई करवाता है और क्या पता है ओवर्स भी कट जाए। तो अभी के लिए इसको अपनी टीम में कंसीडर नहीं करूँगा। एटकिंसन तो ऑब्वियसली वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ खेल रहा है, टेस्ट मैचेस, लेकिन एक सीन है बट सिर्फ 18% सिलेक्शन और मैं इसी को अपनी टीम में कंसीडर करूँगा। कमाल का प्लेयर है, बीबीएल में सभी को देखा, हम इसको अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करते हैं, लेकिन ये बीबीएल नहीं है, लेकिन इसको अच्छा खासा बॉलिंग मिलने का चांसेस है। अगर मतलब ज़रूरत पड़ी तो बैटिंग में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आ सकता है। अब आपके ऊपर रहने वाला है, आइदर आपको सीन एबर्ट को अपनी टीम में कंसीडर करना है या होवल को अपनी टीम में कंसीडर करना है। अगर बॉलिंग के बारे में देखोगे ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि एबर्ट बॉलिंग अच्छी खासी करेगा और एबर्ट का ही विकेट लेने का चांसेस अच्छा खासा है। लेकिन अगर बैटिंग के बारे में बात की जाए तो बेनी होवल ऊपर बैटिंग करने वाला है, आने वाला है, लेकिन अगर दोनों का बैटिंग कंपेयर करोगे तो जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि सीन एबर्ट थोड़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग करता है। तो अभी के लिए मैं सीन एबर्ट को ही अपनी टीम में कंसीडर करूंगा। सो अभी के लिए हमारी टीम कुछ इस प्रकार की बन रही है। अब सीबीसी ऑप्शंस के बारे में बात की जाए, सबसे पहले ऑलराउंडर्स बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। सैम करन बढ़िया ऑप्शन रहेगा, अगर मतलब ओवल फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तब तो टॉम करंट भी सीबीसी का बड़ी ऑप्शन रहेगा, लेकिन ग्रैंडलिंग में ज़्यादा ट्राई करना, स्मॉलिंग में ज़रा ट्राई मत करना। मोइन अली सीबीसी बेस्ट ऑप्शन रहेगा और लिविंगस्टोन और विल जैक्स दोनों ही सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। ओवरऑल ये 4 प्लेयर्स मुझे सीबीसी के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन लग रहे हैं। अभी के लिए अपनी कैप्टनसी सैम करन को ही देने वाला हूँ। 4 ओवर कन्फर्म, डेथ में बॉलिंग, 2 डाउन बैटिंग, तो ऑब्वियसली मस्ट टैपिक रहेगा, तो इसको अपनी टीम कैप्टन करूँगा। वाइस कैप्टनसी मैं लिविंगस्टोन को देने वाला हूँ, सेम 2 डाउन बैटिंग, 4 ओवर कंप्लीट, मैचेस कोई दिक्कत नहीं, ऑफ स्पिन कर लेगा, लेग स्पिन कर लेगा, तो ऑब्वियसली इसको अपनी टीम का वाइस कैप्टन करने वाला हूँ। सो कैप्टनसी अभी के लिए मेरी सैम करन के साथ है, वाइस कैप्टनसी लिविंगस्टोन के साथ है। बाकी ग्रैंडलिंग में विल जैक्स को रिस्क लेके ड्रॉप भी किया जा सकता है, रिस्क लेके कैप्टन भी किया जा सकता है। अगर चला तो वहाँ थ्रेडेड चलेगा, अगर फ्लॉप हुआ तो वहाँ थ्रेडेड फ्लॉप होगा। स्मॉलिंग में सिंपली अपनी टीम में ही कंसीडर करके चलो। बाकी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स साथ टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है, सो आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे।